जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से होते हैं मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। दर्द सबके एक से होते हैं लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है नमस्कार, मैं हूं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं बीपीएससी स्टैटिक्स। इसमें हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किए थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दो पाई चार्ट दिया है कि नीचे दिए गए वृत्त चित्रों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला पाई चार्ट कहता है कि यह टोस्टर की बिक्री है 2010-11 में 2 लाख, 2011-12 में 2.5 लाख, 2012-13 में 3 लाख और 2013-14 में 3.5 लाख। कहता है 2013-14 में बाजार में हिस्सेदारी, मतलब कि जो टोस्टर है इसका बाजार में वीडियोकॉन, टीवीएस, आईएफबी, ओनिडा, बीपीएल और अन्य बहुत सारी कंपनियां हैं जो इन टोस्टरों को बेचती है। तो बेचने के लिए उसका जो शेयर है बाजार में, जो उसका हिस्सेदारी है वह दिया है कि वीडियोकॉन का 180 डिग्री है, टीवीएस 18 डिग्री है, आईएफबी 36 डिग्री है, ओनिडा 39.6 डिग्री है, बीपीएल 18 डिग्री है और अन्य 68.4 डिग्री है। ठीक है, तो दोनों पाई चित्र को आप समझ रहे हैं, दोनों पाई चार्ट को आप समझ रहे हैं। इसमें ईयर वाइज दिया है 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14 में कुल बिक्री दिया है और उस कुल बिक्री में इसमें जिसका जो हिस्सा है 2013-14 में बाजार में जिसका जो हिस्सा है बिक्री में, उसको यह दिखा रहा है। तो हम लोग प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि यह मानते हुए कि वीडियोकॉन ने 2010-11 में अपनी बाजार हिस्सेदारी उसी स्तर पर बनाए रखी है तो इन 4 सालों में बेचे गए टोस्टरों की कुल संख्या क्या होगी। तो इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि 2010-11 से लेके आज 2013-14 तक वीडियोकॉन का जो बाजार में हिस्सेदारी है, मतलब जो 180 डिग्री जो उसका हिस्सेदारी है, 180 डिग्री मतलब 50% का, वह 50% हर साल वो बरकरार रखा है, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो अगर यह बदलाव नहीं हुआ है तो इन 4 वर्षों में वीडियोकॉन अपना कुल कितना टोस्टर बेचा है, इसी का संख्या आपको पहले क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 360 डिग्री बराबर होता है 100%, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 100/360%, तो 180 डिग्री बराबर हो जाएगा 100/360 गुना 180%। 180 गुना 360 ये 50, मतलब 50%। वीडियोकॉन का जो हिस्सेदारी है बाजार में वह 50% की हिस्सेदारी है। अब हम लोग आते हैं 2010-11 में टोटल टोस्टर बिका है 2 लाख टोस्टर बिका है। अब 2 लाख टोस्टर का मतलब 100%, तो 100% बराबर दिया हुआ है 2 लाख, तो 50% बराबर कितना हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, उसी तरह से 2011-12 में टोटल टोस्टर बिका है 2,50,000। अब ये क्या है 100% टोस्टर है, तो 50% का मतलब क्या होगा 1,25,000 हो जाएगा। अब 2012-13 में 100% टोस्टर का संख्या है 3 लाख, तो 50% जो कि वीडियोकॉन का शेयर है वह हो जाएगा 1,50,000। सीधा आधा कर देना। तो 2013-14 में 100% टोस्टर का संख्या 3,50,000, तो 50% टोस्टर का संख्या हो जाएगा 1,75,000। ठीक है, तो 2010-11 में वीडियोकॉन 1 लाख, 2011-12 में वीडियोकॉन 1,25,000, 2012-13 में वीडियोकॉन 1,50,000 और 2013-14 में वीडियोकॉन 1,75,000। तो आपसे पूछ रहा है 4 सालों में यह कुल कितना टोस्टर को बेच दिया, तो यह कुल कितना बेच देगा, तो 1 लाख प्लस 1,25,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,75,000, सबको हम लोग जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5 5 10 का 0, 7 5 12 13 14 1 15, 1 2 3 4 1
5,50,000 टोटल टोस्टर, 5,50,000 टोटल टोस्टर वीडियोकॉन बेचेगा। कब? 2010, 11, 11, 12, 12, 13 और 13, 14 में 4 सालों में कुल मिला के 5,50,000 टोस्टर वीडियोकॉन बेचेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि यदि 2012-13 में बीपीएल का बाजार हिस्सेदारी 7% था, ठीक है, ये जो सेकेंड टेबल है ये 2013-14 के बारे में केवल दिया हुआ है। तो पहले वाले प्रश्न में क्या था कि उसमें बोला है कि 2010-11 से 2013-14 तक वीडियोकॉन का बाजार हिस्सेदारी एक जैसा था, इसलिए हमने सब में 180 डिग्री के लिए बना दिया। लेकिन इसमें 2012-13 में बीपीएल का बाजार हिस्सेदारी 7% है और 2012-13 से 13-14 तक बीपीएल के द्वारा बेचे गए जाने वाले टोस्टरों की संख्या में कितना परिवर्तन हुआ। तो 2012-13 के लिए तो 2012-13 के लिए तो ये 7% दिया हुआ और 2013-14 के लिए बीपीएल यहाँ 18 डिग्री है। 2013-14 के लिए 13-14 के लिए ये 18 डिग्री है। तो 2012-13 और 2013-14, 2012-13 में कुल बिक्री है 3 लाख, 2013-14 में कुल बिक्री है 3.5 लाख और इन दोनों से हमको डाटा निकाल लेना है और उन डाटा के बीच में जो अंतर है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब हम 2012-2013 के लिए बीपीएल दिया हुआ है, बीपीएल कंपनी के बारे में बात करेंगे, बीपीएल कंपनी में 2012-13 के लिए बात करेंगे तो 2012-13 में कुल टोस्टर का संख्या है 3 लाख, कुल टोस्टर है 3 लाख बिका है और इसमें बीपीएल का हिस्सेदारी है 7% का। तो बीपीएल का कुल संख्या कितना हो जाएगा? 3 लाख का 7% मतलब 3 लाख गुना 7/100, 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 तिरिका 21, 21,000 टोस्टर जो है वो बीपीएल कंपनी बेचेगा। अब 2013-14 की अगर बात करें, 2013-14 में कुल टोस्टर जो बिका है वो बिका है 3,50,000, ठीक है। इसमें बीपीएल का हिस्सेदारी है, बीपीएल का हिस्सेदारी है 18 डिग्री, तो बीपीएल का कुल हो जाएगा 18/360 गुना 3,50,000। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 18 दूना 36, एक बार में कट जाएगा 17,500। और अब आपसे पूछ रहा है इन दोनों के बीच में अंतर कितना का है, तो अंतर बेचे गए संख्या में कितना का परिवर्तन हुआ है, तो परिवर्तन क्या हुआ है? परिवर्तन कमी हो गया है। पहले हम लोग 21,000 टोस्टर बेच रहे थे, कब? 2012-13 में। अब हम लोग 13-14 में 17,500 टोस्टर बेच रहा है, तो क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो परिवर्तन क्या हो जाएगा? 21,000 माइनस 17,500 है ना, तो ये हो जाएगा 3,500। इस क्या हो गया? 3,500 का कमी हो रहा है, 3,500 का कमी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न कहता है यदि अन्य में शामिल कंपनियों में महाराजा भी एक है, ठीक है, और महाराजा कंपनी का शेयर अन्य के बिक्री में 40% का योगदान है, तो 2013-14 में महाराजा के कितने टोस्टर बेचे गए, ठीक है। तो 2013-14 में अन्य 68.4 डिग्री है, 68.4 डिग्री है। अन्य का जो मार्केट शेयर है वह 68.4 डिग्री है और 2013-14 में कुल टोस्टर का बिक्री है 3,50,000। तो सबसे पहले हम इन डाटा के हेल्प से हम क्या करेंगे कि अन्य श्रेणी में कितना टोस्टर बिका है इसका संख्या निकालेंगे, है ना। तो 2013-14 में अन्य श्रेणी का बाजार हिस्सेदारी वह है 68.4 डिग्री का, बाजार हिस्सेदारी है 68.4 डिग्री का, ठीक है। और कुल बिक्री है 3,50,000, ठीक है। तो अन्य कितना बिका है, तो अन्य कितना हो जाएगा? 68.4 बटा 360 गुना 3,50,000
50,000। इसको जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देंगे तो यह आ जाएगा 66,500। 66,500 अन्य कंपनी का, अन्य कंपनी में जिसमें कि एक महाराजा है, कोई और भी कंपनी हो सकता है, ABCDZ कुछ भी कंपनी हो सकता है। तो उस अन्य कंपनी का जो बिक्री है वह 66,500 है। अब प्रश्न कहता है कि यह जो 66,500 अन्य कंपनी का बिक्री है, इसमें एक महाराजा कंपनी है, इस कंपनी का नाम है महाराजा, और यह 40% का योगदान दे रहा है। तो इसका मतलब महाराजा कंपनी का अन्य में 40% का योगदान है, ठीक है ना। तो महाराजा का कुल बिक्री क्या हो जाएगा, अन्य का 40%। तो अन्य कितना आया, 66,500 का 40%, मतलब 66,500 गुना 40/100। तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा, 5 चौका 20, 6 चौका 24, 25 26, 6 चौका 24, 25 26, 26,600 जो टोस्टर होगा वह हो जाएगा महाराजा कंपनी का। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि यह मानते हुए कि बेचे गए टोस्टरों की संख्या 2014-15 में उसी दर से बढ़ती है जिस दर से 2012-13 से 13-14 तक की थी, और साथ ही यह मानते हुए कि टीवीएस ने अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखी, तो 2014-15 में टीवीएस के द्वारा बेची गई कुल इकाइयों की संख्या क्या होगी। कहता है 2012-13 से 2013-14 तक जैसे बढ़ा है, तो 2012-13 में 3 लाख था, 2013-14 में 3.5 लाख हो गया। तो इसका मतलब कुल वृद्धि कितना का हो गया, 50,000 का। इस क्वेश्चन में हमारे हिसाब से बीपीएससी एक स्पेस छोड़ दिया है ना, कि आप किसी भी तरीका से बनाएंगे, अगर वो चाहेगा तो उसको गलत करेगा, चाहेगा तो सही करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें कह रहा है कि दर से, उसी दर से बढ़ती है, तो दर से बढ़ती है तो वह प्रतिशत भी हो सकता है। दर से बढ़ती है मतलब कुल वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि आपको हो गया 3,50,000 माइनस 3 लाख, तो यह हो जाएगा 50,000, और दर निकलेगा क्या हो जाएगा 50,000 बटा 3 लाख गुना 100%, तो कट जाएगा 6 पचे 30, 3 50, मतलब 50/3% से, और इससे आप 3.5 लाख में 50.3% बढ़ा के फिर आप टीवीएस के हिस्सेदारी चूंकि बराबर है तो 18 डिग्री का मान निकालेंगे, ठीक है। यह एक तरीका है इसको बनाने का। दूसरा तरीका है, चूंकि हम डाटा में देख रहे हैं 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, सब जगह 50-50 हज़ार ही बढ़ रहा है। तो अगर इस दर की अगर वो बात कर रहा है तो इस दर से बढ़ के कितना हो जाना चाहिए, 50,000। तो 50,000 बढ़ जाना चाहिए, तो 2014-15 में कुल बिक्री कितना हो जाना चाहिए, 4 लाख। कुल बिक्री हो जाना चाहिए 4 लाख। अब कहता है कि यह मानना है कि टीवीएस अपने बाजार हिस्सेदारी को बनाए हुआ है, तो टीवीएस का बाजार हिस्सेदारी है 18 डिग्री, तो टीवीएस है 18 डिग्री का, तो 2013-14 में इसका बाजार हिस्सेदारी 18 डिग्री है, तो 2014-15 में भी 18 डिग्री है, क्योंकि यह स्पष्ट बोल रहा है कि यह मान लेना है कि उसके बाजार हिस्सेदारी में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका मतलब टीवीएस का कुल बिक्री हो जाएगा 18/360 गुना 4 लाख, ठीक है। तो ये 18 दूना 36, 20 दूना 40, तो ये आ जाएगा 20,000। टीवीएस का कुल टोस्टर का संख्या आ जाएगा 20,000, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, दोनों तरीका इसके लिए। इससे पहले भी एक बार क्वेश्चन आया था 56वीं से 59वीं में, जिसमें क्वेश्चन के लिए एक स्पेस छोड़ दिया गया था कि अब आपके समझ के ऊपर है कि उस प्रश्न को आप किस तरह से बना रहे हैं, क्योंकि आधिकारिक उत्तर तो कोई जारी करता नहीं है। हाँ, आप यह कर सकते हैं कि आप आयोग से कॉपी जांच होने के बाद हम भी मांगेंगे, आप भी मांगिए कि भाई आप
क्वेश्चन का सही आंसर वाला कॉपी हमको भेजा है ना। चलिए आगे बढ़। 13-14 में IFB ने 7,000 ज़्यादा इकाइयाँ बेची और अन्य कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी को प्रभावित किया, तो इसका बाजार हिस्सा प्रतिशत में क्या होगा। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इस प्रश्न में यह कहता है कि 2013-14 में IFB ने 7,000 ज़्यादा इकाई बेची, तो 2013-14 में IFB का बाजार शेयर कितना है 36 डिग्री का। तो 2013-2014 में IFB का बाजार शेयर जो है वह है 36 डिग्री का, और 2013-14 में कुल बिक्री जो है वह है 3,50,000 का। ठीक है, तो IFB का कुल सेल कितना होगा 36/360 गुना 3,50,000। तो इसको जब आप काटिएगा तो 10 बार में कट जाएगा, 1 0 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35,000। ठीक है, अब कहता है IFB जो इतना बेच रहा था उससे वह 7,000 ज्यादा यूनिट बेचा है, इकाई बेचा है। तो मतलब IFB जो कुल बेचा है वो 35,000 तो बेचा है, उसमें 7,000 ज्यादा बेचा है, मतलब 42,000 यूनिट वो IFB जो है वह बेच दिया है, 42,000 यूनिट बेच दिया है, या 42,000 यूनिट बेच दिया है। अब कहता है अगर यही क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता कि यह अन्य के कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी को प्रभावित किया, तो जब हम इसका प्रतिशत निकालते तो कुल में भी हमको 7,000 जोड़ना पड़ता, लेकिन यह प्रश्न स्पष्ट कर दिया है कि यह जो 7,000 का बिक्री इसका बढ़ा है, यह अन्य के बाजार को काट के बढ़ा है, अन्य के बाजार से ही उसका 7,000 का बिक्री बढ़ा है। इसका मतलब ये जो टोटल था, इस टोटल पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका मतलब जब इसका प्रतिशत आप निकालेगा तो प्रतिशत हो जाएगा 42,000 बटा 3,50,000 गुना 100%। ठीक है, तो इसको आप काट कूट कीजिएगा, कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा, तो यह आपको 12% आ जाएगा, और यही 12% इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 13 पाई चार्ट जो अमूमन हल्का समझा जाता है, थोड़ा सा कभी कभी ट्विस्ट कर देता है, तो इसके सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व करके देख लिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 30 दिसंबर 2022 को जो एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।